आज हम सेक्शन 151 ऑफ इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 151 ऑफ इनकम टैक्स आर्डिनेंस प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में है। प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने अपने बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाए हुए हैं या किसी सेविंग बैंक में या पाकिस्तान पोस्ट के सेविंग बैंक में या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई लोन दिया हुआ है, उस लोन के अगेंस्ट उसने अपने जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स ख़रीदे हैं, कोई शेयर्स ख़रीदे हैं, तो उनके ऊपर जो प्रॉफिट मिल रहा है पर्सन को जिसने अपने पैसे रखवाए हुए हैं, सिक्योरिटीज़ ख़रीदी हुई हैं, बॉन्ड्स ख़रीदे हुए हैं, उनके ऊपर जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है उसको प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं। तो सेक्शन 151 हमें ये बताता है कि प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स काटा जाएगा, यानी जो पर्सन बैंक, फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस या सरकारी अदारा, नीम सरकारी अदारा जो प्रॉफिट पे कर रहा है वो टोटल प्रॉफिट के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स काट कर प्रॉफिट पे करेगा। तो ये जो टैक्स काटा जाएगा इसकी परसेंटेज जो फाइलर है इसके ऊपर 15% है और जो नॉन फाइलर है इसके ऊपर 30% है। और ये जो परसेंटेज है विद होल्डिंग टैक्स काटने की, ये हर साल फिनंशियल जो एक्ट है हमारा जब अनाउंस होता है, फिनांस एक्ट अनाउंस होता है, तो उसके अंदर ये वेरी करती रहती है, इसमें तब्दीली आती रहती है। तो सबसे अहम बात, काबिल ज़िक्र बात वो ये है कि ये जो विद होल्डिंग टैक्स काटा जा रहा है फिनांस एक्ट 2019 के अंदर इसको मिनिमम टैक्स डिक्लेयर किया गया है। यानी 2019 से पहले ये जो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर टैक्स काटा जाता था, विद होल्डिंग टैक्स काटा जाता था, तो ये एडजस्ट हो सकता था। लेकिन 2019 के बाद ये जो टैक्स है जब इसको मिनिमम टैक्स डिक्लेयर कर दिया गया है तो ये एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये फाइनल एंड फिक्स के कॉलम में इसकी एंट्री होती है और टैक्स पेयर जिसका ये टैक्स काटा गया है वो ना तो इसके अगेंस्ट अपना रिफ़ंड क्लेम कर सकता है, और अगर उसकी नॉर्मल टैक्स बन रहा है, उसका कोई नॉर्मल टैक्स बन रहा है, तो उसके अगेंस्ट ये जो काटा जाने वाला टैक्स है इसको क्लेम भी नहीं कर सकता। तो इसको अब हम मिनिमम टैक्स कंसीडर करते हैं और सेक्शन ने भी इसको मिनिमम टैक्स डिक्लेयर किया है। मगर सेक्शन के अंदर दो एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। वो एक्सेप्शंस ये हैं कि ये काटा जाने वाला टैक्स है तो मिनिमम टैक्स, मगर जब ये टैक्स सेक्शन 7B के तहत काटा जाएगा या किसी कंपनी से काटा जाएगा तो उस वक़्त एक ख़ास परसेंटेज के बाद ये मिनिमम टैक्स एडजस्टेबल टैक्स में कंसीडर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 7B के ऊपर अगर विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट जो है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो वो साथ ही एडजस्टेबल में कंसीडर हो जाता है, एडजस्टेबल में चला जाता है। ये इस सेक्शन की दो प्रोविजंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो भी कंपनी के ऊपर है और सेक्शन 7B के तहत काटे जाने वाले टैक्स के ऊपर है। वो प्रोविजन भी तब अप्लाई करेंगी जब काटे जाने वाला टैक्स आलमोस्ट 50 लाख से क्रॉस करेगा। तो ये था आज का टॉपिक प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर, और सेक्शन के अंदर 2019 में प्रॉफिट ऑन डेट को मिनिमम टैक्स डिक्लेयर किया गया है। मिनिमम टैक्स का मतलब ये है कि ये एडजस्टेबल नहीं है, इसके अगेंस्ट रिफ़ंड क्लेम नहीं हो सकता। अगर कोई नॉर्मल इनकम बन रही है, नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स बन रहा है और टैक्स के अगेंस्ट भी इस लायबिलिटी को, इस टैक्स को डिमांड नहीं किया जा सकता और ना ही रिफ़ंड में डिमांड किया जा सकता है। मगर सेक्शन के अंदर दो एक्सेप्शंस मौजूद हैं। वो एक्सेप्शंस जो हैं वो 7B के लिए हैं और कंपनी के लिए हैं, मगर वो एक्सेप्शंस भी तब अप्लाई होती हैं जब विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट एक सर्टेन लेवल से क्रॉस कर जाती है। तब जब सर्टेन लेवल से क्रॉस करती है तो वो एडजस्टेबल में कंसीडर होता है। थैंक यू वेरी मच।